न्यूज झारखंड, मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ग्लोब न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। जमशेदपुर में मां की ममता को कलंकित करने वाली यह घटना सामने आई है, जहां मानगो थाना क्षेत्र के कुमरुम बस्ती की एक तालाब में नवजात बच्चे का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं लावारिस अवस्था में नवजात बच्चे का शव पाए जाने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है, जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि नाजायज संतान होने के कारण ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। सूचना मिला कि एक तालाब में लड़का है, जन्मा हुआ बच्चा है, जिसको कि कोई लवारिस हालत में फेंक दिया है, जो कि डूबकर मर गया है। सूचना पर हम लोग आने के बाद देखे कि इसका कोई वारिस वगैरह कुछ नहीं था। सामाजिक कार्यकर्ता लोग थे, स्थानीय लोग थे। सबसे विचार विमर्श करने के बाद लड़का को हम लोग इसी तालाब के बगल में दफना दिए। किसी का बच्चा होगा, जायज तो नहीं हो सकता है। ये NH33 मावा भगने के पीछे कुमरुम बस्ती का एक तालाब है, यहीं पे कई घटना है। मानवता को शर्मसार करने वाला घटना है। कोई महिला रात में आई है और बच्चा को यहाँ तालाब में पानी में फेंक के चली गई हैं। सुबह इसका सूचना मिलता है हम लोग को, तो हम लोग थाना को सूचना देते हैं। सारे लोग हम लोग आते हैं, वरना गुप्ता ITCL के सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं और उसको राय विचार करके हम लोग उस बच्चा को यहीं पे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हम लोग दफना दिए हैं। माँ को नहीं करना चाहिए। कोई बच्चा के लिए तरस रहा है और किसी को बच्चा मतलब मिल गया तो उसको तालाब में फेंक रहा है। बच्चा को इस तरीके से तालाब में नहीं फेंकना चाहिए था। कितना माँ के बच्चा नहीं है, बच्चा के लिए दर दर भटक रहा है, उसको ही दे देता, कम से कम पाल पोस के बड़ा करता है। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टील स्ट्रिप्स व्हील कंपनी गेट पर लॉकडाउन के दरमियान मजदूरों का वेतन नहीं दिया गया। आपको बता दें, यहाँ 1100 मजदूर कार्यरत है। बताया जाता है कि इन मजदूरों को लॉकडाउन के मियाद का वेतन नहीं दिया गया। प्रदर्शन पर उतरे मजदूरों के अनुसार इन्होंने कंपनी के वरीय अधिकारियों के समक्ष इसको लेकर फरियाद भी लगाई, लेकिन वहां से इन्हें इंसाफ नहीं मिला। इसके बाद मजदूर बेबस होकर कंपनी गेट पर बैठ गए। मजदूरों के उग्र आंदोलन को देखते हुए यहां मौके पर बीडीओ तथा स्थानीय थाने के पुलिस बल भी पहुंची। इनके द्वारा मजदूर और कंपनी प्रबंधन के साथ बातचीत की गई, जिसके बाद प्रबंधन ने वेतन भुगतान की दिशा में कार्य करने हेतु 1 सप्ताह का समय मांगा है। श्री विनीत अग्रवाल के घर पे हम लोगों ने सैलरी की मांग को लेके घेराव किया था। कौन सा सैलरी के लिए? आपका लॉकडाउन की अवधि में जो गवर्नमेंट का आदेशानुसार की जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, सभी कर्मचारी को उनका सैलरी दिया जाए। हाँ। उसके एवज में ये जो स्टील व्हील जो गोविंदपुर स्थित प्लांट है, हाँ। उन्होंने जितने भी ठेका कर्मी है मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने का लॉकडाउन की अवधि में किसी को भी पेमेंट का भुगतान नहीं किया। हाँ। आज भी हम लोगों ने प्लांट को घेराव किया, सैलरी को लेके 31 तारीख को भी किया था। उन लोगों ने 3 से 4 दिन का टाइम मांगा था। 3 से 4 दिन टाइम पार हो जाने के बावजूद भी ना तो प्लांट के प्रमुख विनीत अग्रवाल और ना ही उनके HR, जिनको हम लोगों ने रिसीविंग दिया था या तो उन्होंने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। प्रतिक्रिया का कोई रिप्लाई ना पाते हुए हम लोगों ने आज 3 तारीख तो हम लोगों ने स्टील व्हील्स का गेट का जाम किया और उन्होंने ये 7 दिन का बीडीओ साहब के नेतृत्व में, देखरेख में और यहाँ के थाना प्रभारी के नेतृत्व में उन्होंने 7 दिन का अवधि पत्र दिया है। वैश्विक संकट कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश भर में पिछले मार्च महीने से लॉकडाउन लगा दिया गया था। वैसे भी देश से कोरोना का खतरा समाप्त नहीं हुआ है। बावजूद इसके अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से लगभग सभी सेक्टरों से लॉकडाउन की पाबंदी हटा ली गई है। वैसे झारखंड सरकार की ओर से कपड़ा और सैलून, स्पा एवं पार्लर सेक्टर को छूट नहीं दी गई है। वहीं अपनी समस्याओं को लेकर जिले के सैलून, स्पा एवं पार्लर संचालक आज जिला मुख्यालय पहुंचकर इस संबंध में इन्होंने ज्ञापन जिले के उपायुक्त को सौंपे गए ज्ञापन के आधार पर इन्होंने बताया कि जिले में करीब 60 से 65 हजार सैलून, स्पा एवं पार्लर कर्मी है, जो लॉकडाउन की वजह से भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। इन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद भी राज्य सरकार की ओर से राज्य में अभी इस सेक्टर के लोगों को राहत नहीं दी गई है। इन्होंने बताया कि सरकार इन्हें भी शर्तों के साथ सैलून, स्पा एवं पार्लर खोलने की अनुमति दे, ताकि इस कारोबार से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। हम लोग DC सर से मिलने के लिए आए थे। एक्चुअली हम लोग का लेडीज सैलून है और हम लोग बहुत सारे ऐसे सैलून वाले हैं जो कि इस लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते में परेशान है और हम लोग सैलून नहीं खोल पा रहे हैं, जिससे कि हमारे स्टाफ, हमारे यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं, कम से कम अगर सब सैलूनों को मिलाया जाए तो 60 से 65 हजार ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अभी घर बैठे हुए हैं।
और उन लोग का खाना पीना चलने में दिक्कत हो रहा है। तो और अगर जैसे कि अब सुने हैं कि पीएम साहब ने कहा है कि सब जगह सैलून वगैरह को खोलने की परमिशन दी गई है, वैसे अगर हमें यहाँ भी परमिशन दी जाए तो हम भी अपना काम कर सकते हैं, ताकि हमारे साथ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको हम लोग उनके घर पे उनको जो हेल्प कर रहे थे वो हम लोग कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, हम लोग भी अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, हम लोग भी सैलून पे गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे, सैनिटाइज करेंगे टाइम टू टाइम, ताकि किसी भी क्लाइंट को भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और सैलून ऐसी चीज़ है कि सबको इस चीज़ की नीड है। अगर बात की जाए कोई भी, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, सबको सैलून की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं लोग करा रहे हैं इस चीज़ को, जिससे कि ये काम तो वैसे भी चल रहा है, लेकिन अगर सैलून में होगा तो उसको जितनी सावधानी से और जितना हम लोग सैनिटाइज करके करेंगे वो आप घर पे नहीं कर सकते हो। इसलिए हम डीसी साहब से आग्रह करते हैं कि हमारे सैलून को खोलने की परमिशन दी। लॉकडाउन की अवधि में जरूरतमंद लोगों की सेवा करने वाली महिला कांग्रेस की नेत्री और कार्यकर्ताओं को जिला महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज लगभग 100 महिला कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। महिला जिला कमेटी के तहत हमारे जो भी महिलाएं इस कड़कती धूप में काम की हैं और ज़रूरतमंद लोगों के बीच में खाना वितरण की है, सैनिटाइजर वितरण की है और बिना अपने जान की परवाह किए हुए दिन रात लग करके सेवा भाव से खटी हुई है। इसलिए हम महिला कांग्रेस के प्रति स्नेह प्रकट करती हूँ और इन्हें बधाई पत्र देकर इन्हें प्रोत्साहन करने के काम करती हूँ कि जिस तरह से हमारे सैनिक सरहद पर लड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार आज हमारी ये बहनें कमर कस के दिन रात करके लड़ी हुई हैं। इसलिए जिले की विधि व्यवस्था में अपनी भूमिका बढ़ाए जाने की मांग को लेकर गृह रक्षकों ने पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त को एक चिट्ठी लिखी है। वहीं उपायुक्त को लिखी चिट्ठी के आधार पर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व जिला सचिव कमल शर्मा ने बताया कि झारखंड सरकार के गृह विभाग द्वारा 2014 में झारखंड के सभी उपायुक्तों को एक चिट्ठी दिया गया था, जिसमें विधि व्यवस्था की ड्यूटी पर होमगार्ड के जवानों की तैनाती किए जाने की बात कही गई थी। बावजूद इसके पूर्व निर्धारित कोटा को भी स्थानीय प्रशासन द्वारा कम कर दिया गया, जिससे होमगार्ड के समक्ष वैश्विक संकट के इस दौर में आर्थिक तंगी की स्थिति आन पड़ी है। इन्होंने जिले के उपायुक्त को सौंपे पत्र के आधार पर सरकार के उन आदेशों का पालन किए जाने की मांग की, जिसमें यह कहा गया कि जिले के गृह रक्षकों को ज्यादा से ज्यादा विधि व्यवस्था की ड्यूटी पर बहाल किया जाए। उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को एक आवेदन पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें विधि व्यवस्था ड्यूटी का बढ़ाने का मांग किया गया है। सरकार द्वारा 2017 में गृह विभाग के द्वारा सभी उपायुक्त को झारखंड को एक पत्र प्रेषित किया गया था। उस पत्र के आलोक में उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के द्वारा काफ़ी पत्राचार किया गया, लेकिन आज तक इस जिला में और झारखंड में जहाँ जहाँ गृह रक्षकों की कमी है, विधि व्यवस्था ड्यूटी का कोटा जो कोटा पूर्व में निर्धारित था, उस कोटे को भी घटा के यहाँ इस जिला में 200 गृह रक्षक की प्रतिनियुक्ति किया गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि विधि इस परिस्थिति में होमगार्ड को और पूर्व मुख्य सचिव के द्वारा भी आदेश निर्गत किया कि होमगार्ड को अधिक से अधिक ड्यूटी मिले, लेकिन उस आदेश का भी पालन नहीं हो रहा। हमारा यही मांग है। टाटा मोटर्स और कन्वाई चालकों का विवाद एक बार फिर से सड़क पर आ गया, जहां पिछले दिनों से टाटा मोटर्स के कन्वाई चालक कंपनी गेट पर लॉकडाउन की अवधि में वेतन नहीं दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। कन्वाई चालकों ने बताया कि कंपनी प्रबंधन ने पुलिस का खौफ दिखाकर उन्हें विरोध दर्ज करने से रोक दिया। वहीं आज एक बार फिर से कन्वाई चालक जमशेदपुर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उपायुक्त से लॉकडाउन की अवधि का वेतन दिलाए जाने की मांग की। कन्वाई चालकों ने बताया कि करीब 900 कन्वाई चालक है, जिन्हें लॉकडाउन की अवधि में महज 5000 रुपए देकर कंपनी प्रबंधन ने पल्ला झाड़ लिया। आपको बता दें, टाटा मोटर्स प्रबंधन और कन्वाई चालकों का यह पहला मौका नहीं है जब दोनों का विवाद सड़क पर आया है। पेमेंट करने का जो सरकारी आदेश है, उसको लेके हम लोगों ने 2 महीना तक प्रयास किया कि सरकारी स्तर से समाधान हो। ये डीएलसी स्तर से समाधान का रास्ता नहीं निकलना, हम लोग 1 नंबर गेट पर गए कि प्रबंधन वार्ता करे। वहाँ वार्ता करने के जगह भी प्रशासन की ओर से टाटा मोटर ने टाटा तेलको थाना को आगे करके हम लोग का दमन कराने का प्रयास किया, लेकिन जिला प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एसडीओ के माध्यम से हमारा मेमोरेंडम को लिया और हम लोग को बताया गया कि डीसी महोदय के पास आपका जाना है, निश्चित रूप से आश्वासन होगा। आज हम लोग आए डीसी महोदय के पास मात्र इसी बात को रखने कि पूरा हिंदुस्तान के लोग लॉकडाउन में आम लोगों की सेवा में उतरे हैं। वहीं टाटा मोटर उन कन्वाई चालकों से लड़ रहा है, जिससे बल पर टाटा मोटर आज हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड के बुलंदी पर पहुँचा है। यार इस बात के लिए हम लोग आए यहाँ पर कि क्या कन्वाई चालकों को कितना शोषण करेगा टाटा मोटर, उस पर कार्रवाई कब होगी और कन्वाई चालकों को जो लॉकडाउन में 2 महीने का वेतन देना अनिवार्य है।
झारखंड के जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र के तुरामडी के ग्रामीणों को कोरोना ने नई सौगात दी है। तुरामडी में यूसील यानी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से इलाके में ओपन कास्ट माइनिंग का काम चल रहा था, जो अचानक बंद हो गया था। उधर काम बंद होते ही ग्रामीण विस्थापित हुए तो हुए, कई लोगों का रोजगार भी छीन गया। फिर शुरू हुआ 12 गांव का आंदोलन, जहां विस्थापितों ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू किया। फिर क्या था, सड़क से उठी इनकी आवाज सदन तक पहुंची और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर केंद्र सरकार की यूसील परियोजना को फिर से मंजूरी मिल गई। साथ ही बंदूगोड़ा ओपन कास्ट माइनिंग परियोजना में दर्जन भरे गांव के 48 युवाओं को सीधा रोजगार भी उपलब्ध कराया गया। वहीं यूसील प्रबंधन और दर्जनों गांव के ग्राम प्रधानों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जल्द ही विस्थापित हुए 350 युवाओं को परियोजना में रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इधर कोरोना संकट में इन ग्रामीणों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। बंदूगोड़ा ओपन कास्ट माइंस का था, विगत 6 महीने से ये मामला विचाराधीन था, लेकिन आज बहुत दिन के बाद खुशी की बात है कि बंदूगोड़ा ओपन कास्ट माइंस काम शुरू हो गया और ग्रामीण में खुशी की लहर है कि काम रोजगार मिलेगा, जिसमें बहुत सा परिवार चलेगा। इस कोविड-19 में भी रोजगार उपलब्ध हो रहा है सरकार के तरफ से और यूसील के तरफ से भी ये रोजगार मिल रहा है। ये धन्यवाद के पत्र है। जो भी पेंडिंग केस है यूसील में, जो भी विस्थापितों का पेंडिंग केस है, ये 1 सप्ताह के अंदर में यूसील सारे लोगों का डाटा सूची तैयार कर ये सार्वजनिक करेगा। ये लोगों को विस्थापित में नौकरी ज्वाइन करने के लिए वो लेटर इशू करेगा, जारी करेगा। गाँव के सभी पदाधिकारी रांची में विधायक के द्वारा हेमंत सोरेन से हम लोग मिलकर ये बात को हमने विस्थापित को मांग को रखा और प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी ये माइंस खुलेगा और जो विस्थापितों के समस्या को समाधान के लिए हम प्रयासरत है। मुख्यमंत्री जी भी कहे थे और हम लोग ने ये देखा बकाई ये बहुत जल्दी हो गया और उनको भी हमारे झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। सरायकेला पूर्वी सिंहभूम बॉर्डर पर स्थित चेक पोस्ट पर राजनगर पुलिस द्वारा 18 वाहनों को नो एंट्री एरिया से पार होकर आने वाले उन सारे वाहनों को आरटीओ द्वारा फाइन काटा गया। मामले की जांच को लेकर सरायकेला जिला खनन पदाधिकारी, आरटीओ, राजनगर बीडीओ, सीओ आदि पदाधिकारी पहुंचे हुए थे। आपको बता दें, मुरुमडी पुलिया जर्जर होने के कारण सरायकेला डीसी द्वारा एक निर्देश जारी किया गया था, जिसके तहत हेवी वाहनों को उस रोड से गुजरने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई थी। इसके बाद भी रात के अंधेरे में चोरी छुपे हेवी वाहनों का आना जाना जारी था, जिसमें स्पंज आयरन लदा हुआ था। सारे कागजातों की जांच की गई। जांच कर देखा गया, मापदंड के अनुसार सही पाया गया। वहीं सरायकेला उपायुक्त के निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण सभी वाहनों पर फाइन काटा गया। ये उसमें ये हेवी व्हीकल को नहीं आना है सरायकेला से राजनगर वाली में। इसके लिए लॉन्ग रूट है, ये सीधे ये टाटा होते हुए आएगी। ये बड़बिल से चली थी, इसको हाथा आना था, तो ये शॉर्ट ड्राइवर की वजह से ये शॉर्ट रास्ता पकड़ लिया। उसके बाद ये हम लोग का चेकिंग पॉइंट में वो थोड़ा सा रोक दिया गया। फिर उसका सभी ये संबंधित अफसर लोग आए, डीटीओ, आरटीओ और माइनिंग वाले सब अपना अपना चेकिंग किए और वेट भी करा दिए। सब ओके पाया गया और सिर्फ इसके लिए ये रूट चेंज किया गया, इसके लिए वो फाइन गई है। जो प्रतिबंधित रास्ता जो है उस पर ये लोग घुस गए थे, इसलिए उसके तहत इनको फाइन किया जाएगा। कितना फाइन हो सके? 2 से 5 हज़ार के बीच इनका फाइन है। प्रत्येक गाड़ी का? प्रत्येक गाड़ी का। आगे क्या निर्देश होगा सर? तो फाइन दे के इनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि गाड़ी का सारा पेपर इनका सही है। डीएमओ साहब से भी हम लोग की बातचीत हुई, उन्होंने भी देखा सारे पेपर उनके दुरुस्त हैं। धनबाद जिला फोटोग्राफर ट्रेड एसोसिएशन DDPT एक प्रतिनिधिमंडल धनबाद के उपायुक्त महोदय से मुलाकात किया और संगठन के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह एवं सचिव मनीष शाह ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए फोटोग्राफरों की समस्याओं से अवगत कराया। उपायुक्त महोदय को जानकारी दिया गया कि लॉकडाउन की स्थिति में सारे शादी समारोह स्थगित हो गए हैं और हमारे स्टूडियो चलाने वाले और फोटोग्राफर जो शादी समारोह में काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। यदि स्टूडियो नहीं खोले तो फोटोग्राफर अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? इन समस्याओं को बताते हुए उपायुक्त से जिले में स्टूडियो खोलने की अनुमति मांगी गई। इस क्रम में उपायुक्त महोदय ने पदाधिकारियों को बताया कि राज्य सरकार को उनके संबंध में बताया जाएगा और जैसे ही राज्य सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त होगा, संस्था को अवगत करा दिया जाएगा। से क्या बातचीत हुई? अभी हम लोग गए और डीसी साहब को एक ज्ञापन दिया है धनबाद जिला फोटोग्राफी एसोसिएशन की ओर से, और उसमें हमने उनसे आदेश निर्गत करने का पूछा है कि अभी तक हमें आदेश नहीं मिले हैं, हम अपने प्रतिष्ठान खोलें या नहीं खोलें।
तो इसमें हमारे उपायुक्त महोदय का सीधा निर्देश है कि जब तक राज्य सरकार से आदेश नहीं आता है तब तक आप लोग अपने दुकान को बंद रखिए। जैसे आदेश आएगा आप लोगों तक उसका सूचना दे दिया जाएगा। नाम पद? मैं सुनील कुमार सिंह, अध्यक्ष धनबाद जिला फोटोग्राफर ट्रेड एसोसिएशन और ऑल इंडिया फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन का सेक्रेटरी। पुराना बाजार चेंबर ऑफ कॉमर्स के व्यवसायियों ने आज पुराना बाजार पानी टंकी के समीप एकत्रित होकर राज्य की हेमंत सरकार द्वारा बाजार खुलवाने में भेदभावपूर्ण नीति लागू करने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। सभी दुकानदारों ने काला बिल्ला लगाकर आपस में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सरकार का ध्यान कुछ अहम बिंदुओं की ओर दिलाने का प्रयास किया। का विषय है कि धनबाद में बहुत तेजी से कोरोना पेशेंट मिल रहे हैं, लेकिन देखिए माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जान भी जहान भी। देखिए ये WHO का रिपोर्ट है कि आपको कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। जब कोरोना के साथ जीना सीखना होगा और अनलॉक 1 में राज्य सरकार ने सभी लगभग झारखंड की सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, लेकिन ये 5-6 चीज जैसे कि कपड़ा हो गया, रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, जूता चप्पल हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, टेलरिंग हो गया, फोटोग्राफी की दुकानें हो गई, इसको नहीं खोलना ये समझते पर है। जैसा कि हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई, माननीय विधायक महोदय धनबाद से भी गुहार लगाई, फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के लोगों से भी गुहार लगाई। तो जो राज्य सरकार है ये टेक्निकल चीजों के बारे में कह रही है कि भाई आप कपड़ा बेचते हैं तो आपको ट्रायल में जाइएगा तो संक्रमण फैलेगा, या आप उसको वापस कीजिएगा तो संक्रमण फैलेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को श्योर करना चाहते हैं कि हमें भी अपनी जिंदगी और अपने जान और अपने परिवार की फिक्र है। हम ट्रायल वगैरह नहीं करवाएंगे, हम वापसी कपड़ों की वापसी नहीं करवाएंगे, लेकिन हमारी जीविका को चलाने के लिए हमें दुकान खोलने की अनुमति दी जाएगी। उसमें 4 चीज, इसमें कपड़ा है, रेडीमेड है, कॉस्मेटिक्स है और एक आइटम है। चारों बाकी चीज़ों को दुकान खोलने का आदेश दिया गया। इसमें हमारे कपड़ा व्यवसाय, जूता व्यवसाय और कॉस्मेटिक्स व्यवसाय में काफ़ी आक्रोश है। उन्होंने भी सरकार के हर कदमों का साथ खड़ा करके उनके चाहे वो राशन बांटने का काम हो, चाहे गरीबों को भोजन चलाने का काम हो, चाहे वो जीटो रोड में चप्पल पहनाने का काम हो, उन्होंने बढ़ चढ़ कर कंधा से कंधा मिलाकर जिला प्रशासन का काम किया। लेकिन इसके बाद भी जब लॉकडाउन 1 में इन 4-5 चीज़ों को छोड़कर बाकी चीज़ों को चालू कर दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं ये लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में आज हम लोग जिला प्रशासन और राज्य सरकार को अपने ये धारणा के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग को भी, हमारा ही परिवार है, हम लोग के भी जीने का अधिकार है उन लोगों के साथ। जमशेदपुर में अभी भी लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। वहीं बिग बाजार, मेडिसिन शॉप एवं जरूरत के सामानों के अलावा सारी दुकानें बंद देखी गई। इससे यह साफ प्रतीत हो रहा है कि जमशेदपुर में सरकारी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। जमशेदपुर में पहली बार बैंक का एटीएम आपके घर के द्वार पर सेवाएं देगी। HDFC बैंक का पहला मोबाइल एटीएम का आज आशियाना गार्डन सोनारी में उद्घाटन किया गया। सबसे खास बात यह है कि इस एटीएम को कोविड-19 महामारी की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। HDFC बैंक और ये इनिशिएटिव लिया है बिकॉज सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एटीएम जो है वो लॉन्च किया गया है, मोबाइल एटीएम। और मकसद ये है कि जितने भी हमारे यहाँ सिटीज़न हैं उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस तरह से हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है कि इस सिमुम में जितने भी फ्लैट्स हैं वो सारे फ्लैट्स में ये गाड़ी हमारी मूव करेगी, और जितने भी फ्लैट्स ऑनर है वो सारे लोग अपनी जो एटीएम से पैसा निकालने के लिए बैंक जाते हैं या एटीएम्स में जाते हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये सुविधा किया है कि वो खुद जो है एटीएम उनके द्वार पे आ रही है, बैंक उनके द्वार पे आ रही है, और बैंक चाहती है कि जितने भी एटीएम्स का विड्रॉल है वो हमारे इस मशीन से ले, इसकी सुविधा उठाए और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। देश में कोरोना संकट जारी है। 70 दिनों के बाद देश में जारी लॉकडाउन लगभग समाप्त हो गया। देश के ज्यादातर इलाकों में अभी भी कोरोना संक्रमितों के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इन सबके बीच लॉकडाउन शुरू होने के दिन से लेकर आज भी जमशेदपुर जिला परिषद के पार्षद पिंटू दत्ता का अभियान अपने क्षेत्र में लगातार जारी है, जहां पहले दिन से पार्षद अपने इलाके के जरूरतमंदों तक हर दिन किसी न किसी रूप में फरिश्ताबंद पहुंच जाते हैं। एवं अभी भी पार्षद पिंटू दत्ता MGM इलाके के बड़ा बांकी के आसपास के इलाकों में जरूरतमंदों के बीच खिचड़ी बांटते नजर आए। इतना ही नहीं, पार्षद ने गरीब ग्रामीणों के साथ खुद भी खिचड़ी खाया। आपको बता दें, पार्षद पिंटू दत्ता ने लॉकडाउन के पहले दिन से ऐलान किया था कि उनके क्षेत्र का एक भी गरीब जरूरतमंद भूखा नहीं सोएगा। इसी प्रण के साथ पिंटू दत्ता का अभियान जारी है। अभी हम लोग बड़ा बांकी पंचायत के जोड़ी गांव में हैं, और यहाँ करीब यहाँ तो ज़्यादा घर नहीं है, करीब 30-40 घर है। संपूर्ण घर को हम लोग सभी मेंबर्स को सभी खाना खिलाए,
उद्देश्य यही है कि इस लॉकडाउन में गांव में जिस तरह लोगों का काम काज नहीं हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि हर गांव में एक एक दिन करके खाना खिलाना ज़रूरी है, क्योंकि कौन क्या परिस्थिति में है, इसी को देखते हुए मैं अपने स्तर से इस क्षेत्र के लोगों को, हर गांव के लोगों को खाना खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बड़ाबाकी पंचायत के अंतर्गत ये गुरमा है और टोला जोड्डी है, और इसमें लॉकडाउन के कारण यहाँ के आम पब्लिक रोजी रोजगार कर नहीं पा रहे हैं, और जिसके कारण बहुत लोग यहाँ भूखा रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में पिंटू दत्ता जी हमेशा ऐसे तो आते रहते हैं, लेकिन आपात स्थिति में भी हमारे आम पब्लिक को भोजन खिला रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पार्षद पिंटू दत्ता जी को। SGIHM Institute of Hotel Management, registered by Government of India, प्राप्त कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स, प्रैक्टिकल क्लास की सुविधा एवं 100% जॉब प्लेसमेंट। करें अपने सपने को साकार। संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management, 3rd floor, DH Trade Center, नियर राम मंदिर, ऑपोजिट बंधन बैंक, बिष्टपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 7004615405 एवं 9204579353। अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management।